तो ये स्कूल लाइफ स्टोरी का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लो। स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आती है। बस कुछ यादें, मौज मस्ती और अपनापन होता है जो हमेशा याद आता है। स्कूल लाइफ में कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं कि इंसान का दुश्मन बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि नेगेटिव माहौल में केवल एक बंदा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, तो उससे तो खुन्नस होगी ना। तो इस वीडियो में बात करूंगा अपने जिगरी दोस्त के बारे में, जिसे टक्कर देने की सिर्फ एक ही लड़की में हिम्मत थी और वो थी उसकी क्यूटी। देखो, स्टूडेंट लाइफ में हर इंसान चाहता है कि उसकी एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो, अच्छे दोस्त हो, मौज मस्ती हो और हर कोई उनका सम्मान करे। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में वही भूल जाते हैं कि रेस्पेक्ट और रेपुटेशन बनाई जाती है, छीनी नहीं जाती। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में हर एक तरह का इंसान मिलेगा, जैसे बातूनी, मैच्योर, कम बोलने वाला, घूरने वाला, क्लासी पर्सनैलिटी, दूसरों को हंसाने वाला और खुद की तारीफ करने वाला और बात बात पर गुस्सा करने वाला। लेकिन जो शो ऑफ करता है वो कुछ भी नहीं बन पाता, और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ क्वालिटीज़ मेरी क्यूटी में भी हैं। देखो, स्टूडेंट लाइफ में प्यार करना, फ्रेंडशिप करना, गर्लफ्रेंड बनाना गलत नहीं है, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो। और अगर स्कूल लाइफ को पॉजिटिव वे में जिया जाए, उसे यादगार बनाया जाए, तो उसकी कितनी रंगीन और खुशहाल ज़िंदगी कोई हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट लाइफ में लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन वो खुद के अंदर के टैलेंट को, काबिलियत को पहचान ही नहीं पाते। देखो, बात को समझो, क्योंकि ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। इस इंटरनेट पर नॉलेज के नाम पर, इन्फॉर्मेशन के नाम पर, मोटिवेशन के नाम पर 90% से भी ज़्यादा कचड़ा है, क्योंकि सब एक दूसरे की कॉपी करे हुए हैं, सब कॉपी पेस्ट है, और ज़्यादातर आपको कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। देखो, मैं आपको एक लाइफ को जीने का फॉर्मूला बताता हूँ, वो है इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन से बड़ी पावर कोई हो ही नहीं सकती। आप जो भी काम कर रहे हो, पहले उसे इमेजिन करो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और किसी एक पर्सनैलिटी को अपनी लाइफ में उतार लो, फिर चाहे वो क्लासी पर्सनैलिटी हो, सिग्मा पर्सनैलिटी हो, लेकिन आपको शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लाना है। लेकिन फालतू का कचड़ा और नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतनी उम्र में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन की कमी नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी से कभी भी खुद को कंपेयर मत करो और फिर लाइफ को जियो। देखो कितना मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा मोटिवेशन और फालतू के मोटिवेशन से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जिया है, और इतनी उम्र में मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो फालतू में किसी की बात तो मत आओ, जो अंदर से निकलता है उस काम को करो। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो और इस फील्ड में तुमसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता, तो उस काम को करो, लेकिन उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप उस काम को ज़्यादा दिनों तक कर नहीं पाओगे। तो इंटरेस्ट पैदा करो, और अगर आपको ये लगता है कि नंबरों से ही सब कुछ होता है, तो ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से दोनों से निकाल दो, क्योंकि आप टैलेंट के बेस पर लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। आपको क्लास का टॉपर नहीं बनना है, आपको लाइफ में टॉप करना है। अब हम बात करेंगे उस बंदे के बारे में जिसे अगर आप खिलाड़ी या रियल लाइफ कबीर सिंह कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि उस बंदे के पास हर एक सिचुएशन को हैंडल करने का पावर है। उसकी तरह माइंडसेट रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, और हर किसी के बस का नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो उसे सबसे अलग बनाती है, वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाइयों को जीतते हैं, लेकिन वो दिलों को जीतता है। उस बंदे पर पूरा सिग्मा रूल अप्लाई होता है। लेकिन कुछ चूतियों ने उसे कई बार धमकी दी, अपनी छपरी गैंग बनाई, लेकिन वो सबको हल्के में ले रहा था, क्योंकि इस दुनिया में कोई तोप सिंह नहीं होता, बस जिगर होना चाहिए। और अगर तुम सही हो तो तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, वक्त अपनी गवाही खुद दे देगा। लेकिन उसका सामना कुछ ऐसे चूतियों से होता है जिनको लगता है कि अक्षय वंशी को दबा सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने खुलेआम आस्की करी, और उस बंदे की इतनी खतरनाक आस्की रियल लाइफ में करना असंभव। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने उस बंदे के साथ माइंड गेम खेला। खैर, नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर नाम लिया तो औकात सामने आ जाएगी। क्योंकि स्कूल लाइफ में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और जो दुश्मन है वो भी मेरा दोस्त है, और इस नेगेटिविटी को हटाकर हम सिर्फ पॉजिटिविटी को रखेंगे। और अब बात करेंगे उस बंदे की आस्की के बारे में। उस बंदे की आस्की की शुरुआत कहाँ से होती है, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में जब उस बंदे का क्लास 11th में एडमिशन होता है, तो उसकी बड़ी झक्कास एंट्री होती है। एकदम स्कूल में स्माइल करते हुए, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, और वो किसी के बाप से नहीं डरता था। लेकिन एक लड़की के पीछे उसने बहुत कुछ झेला, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसे कभी समझा नहीं। स्टार्टिंग में जब उस लड़के ने उस लड़की का नेगेटिव एटीट्यूड देखा, तो उसने सोचा ये सच में पागल है। लेकिन कुछ और बिगड़ैल बाप की औलाद थी जिनका उस क्लास में एडमिशन हुआ। स्टार्टिंग में जब उस लड़की ने उस लड़के को तेवर दिखाया, तो उस लड़की ने उसे रोस्ट कर दिया। बस यही देखकर वो लड़का उस पर फिदा हो गया। उसने सोचा कि ये मेरे बिछड़े प्यार का अपडेट वर्जन है। तो उसने सोचा कि ये लड़की मुझे अपना दोस्त भी बना ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसके तेवर देख के थोड़ी हंसी भी आती थी और डर भी लगता था, क्योंकि जैसा उसने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस लड़की ने उस लड़के से फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन जो और पुराने क्लासमेट थे या जिनका न्यू एडमिशन हुआ था उनकी जलने लगी। उन्हें लगा कल का आया हुआ लौंडा तेवर दिखा रहा है। स्टार्टिंग में तो उसका जलवा रहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उस बंदे से कोई बात भी कर ले, लेकिन कुछ छपरी कैटेगरी के लोग थे
जिनको उस लड़के से खुन्नस हो गई और उस बंदे ने सभी लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। मैंने कहा ना कि वो किसी से डरता नहीं था, उसे लोगों की इज्जत करना भी आता था और चूतियों की माँ बहनी करना भी आता था। यानी कि वो एक रोस्टर था और एक मोटिवेशन स्पीकर भी था, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था। और इस तरह का खिलाड़ी होना लगभग असंभव सी बात है। कहते हैं ना कि चूतिए होते हैं जिनकी औकात भाई बनने की भी नहीं होती। वो उस लड़के को बाद में तेवर दिखाने लगा, वो भी उस लड़के की वजह से, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उस लड़की ने ना तो उसे कभी समझा और ना ही कभी सपोर्ट किया, उल्टा उसी को तेवर दिखा दिया। खैर क्यूटी है हमारी। जिस बंदे को किसी में टच करने की हिम्मत नहीं थी, वो उस लड़की के लिए शौक से पिट गया, क्योंकि उस लड़के ने उसे अपना माना। लेकिन वो लड़की क्लास में खुद को अच्छा दिखाना चाहती थी, जिससे उस लड़के को कैसा लगेगा, उसकी इंसल्ट होगी या नहीं होगी, उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि भाई बहन का प्यार, राखी, जिसे हम पवित्र बंधन कहते हैं। लेकिन उस बंदे ने ऑब्जर्व किया कि साला सब मतलबी थे, जिसमें लड़की से बात करने की औकात नहीं थी, वो बाद में बहन के चमचे बन गए। भाई बहन के प्यार का तो पता नहीं, लेकिन चमचागिरी बहुत हो रही थी उस क्लास में। एक बंदा है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसे उस बंदे ने इतना खुन्नस थी कि वो उसे मारना चाहता था। मैंने कहा ना कि वो किसी से डरता नहीं था, अपने दम पे उसने पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी और उस अकेले ने पूरी क्लास हिला रखी थी। लोग भी सोचते थे कि ऐसा क्या इस बंदे में, जिसने 15 दिनों में लड़की को इम्प्रेस कर लिया। लेकिन उस क्लास में एक ऐसा बंदा था जो इतना बड़ा चूतिया था, जिसको ना तो बात करने की अकल थी और ना ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा था, और टीचरों की भी इज्जत नहीं करता था, और एक भी काबिलियत ना होने के बावजूद वो दुनिया का सबसे बड़ा गांडू समझता था खुद को। उसे केवल एक चीज़ आती थी, वो है छपरी हरकतें करना, और उसे अपने लंडी सी शकल पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था। उसे केवल एक ही चीज़ आती थी, वो थी छपरी हरकतें करना। उस बंदे में इतना कम दिमाग था कि कैल्शियम की वजह से उसके बाल भी सब सफ़ेद हो गए। उसने सोचा और तो कुछ बस का है नहीं, तो अच्छे लोगों को टारगेट किया जाए। तो उस बंदे ने एक ट्रू लवर को टारगेट किया, जिसे हम क्यूटी लवर भी कह सकते हैं, और क्लास में वो ट्रू लवर के नाम से फेमस था। जिस तरह से पुराने स्कूल में जलवा था, ठीक उसी तरह से इस स्कूल में भी उसका जलवा था। इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि वो बंदा अच्छे लोगों से हंस के बात करता था और गांडुओं की माँ बहनी कर देता था, और इंसान में ये टैलेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। और घमंड तो यार वैसे भी हुआ, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिनको दोनों किनारों पर खेलना आता था। अच्छे के लिए भगवान श्री कृष्ण और बुरे के लिए परशुराम, और सदी के महान मोटिवेशन स्पीकर और प्रेम के प्रतीक, जिसे लोगों की इज्जत करना भी आता था और लोगों की माँ बहनी करना भी आता था। और उस बंदे ने खुलेआम शिद्दत से आस की, लेकिन अपनी क्यूटी के पीछे उसने बहुत कुछ झेला। लेकिन फिर भी उस लड़के को उस लड़की पर सिर्फ प्यार आता है, और उसके बावजूद भी उस लड़की ने उस लड़के को ना ही कभी सपोर्ट किया, उल्टा उसी से नफरत करने लगी। जिस बंदे से किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी, वो बहन का चमचा बनके उस बंदे को ही तेवर दिखाने लगा। और इतनी बड़ी क्लास में एक अकेला ऐसा बंदा है जो पॉजिटिव सोचता है, तो जायज़ सी बात है कि नेगेटिव माहौल में रहकर दुश्मन तो बनेंगे ही ना। उस क्लास में सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक ऐसा बंदा था जो खुद को रॉकिंग स्टार यस का नाजायज औलाद समझता था। उस लड़के ने स्माइल की ओर सोचा कि ये तो सबसे बड़ा गांडू है। यार देखो, स्कूल लाइफ है, प्रेम से रहना चाहिए, चीज़ों को यादगार बनाना चाहिए, ना कि छपरी हरकतें करके माहौल को बिगाड़ना चाहिए। देखो, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे किसी से करनी है, लेकिन कुछ चूतिए हैं जो गीदड़ों की भीड़ में एक शेर को घेर लेते हैं। अब जायज़ सी बात है, 20-25 लोगों ने घेरा है तो बड़ा ही कांड किया होगा, क्योंकि उस बंदे में लोगों की माँ बहनी करने की ताकत थी। वैसे तो ज़्यादा किसी से नहीं बोलता था, लेकिन अगर कोई टीचर की इंसल्ट करता था तो ये उसे बहुत बुरा लगता था। फिर वो चूकता नहीं था, फिर चाहे कितना ही बड़ा तोप सिंह क्यों ना हो। तो उस क्लास में कुछ नल्ले नामर्द होते हैं जो उस असली मर्द को रास्ते में घेर लेते हैं, तो वो फिर भी उसे पॉजिटिव वे में लेता है और सोचता है कि मजाक में थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसका दोस्त सीरियस नहीं लेगा। लेकिन साला वो ही बहुत बड़ा गांडू था, वो उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले गया। मजाक में चल जाएगा, लेकिन किसी सीधे टीचर को परेशान करना ये बहुत गलत बात है। उसने बात को इतना सीरियस ले लिया जैसे कि किसी ने उसकी माँ बहन कर दी हो। अबे बात को सुनो और मजाक को मजाक की तरह लिया करो। उस बंदे पर पूरा सिग्मा रूल अप्लाई होता था और छपरियों के बीच गिर गया तो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने सोचा वैसे तो इसका कुछ होगा नहीं, बाप तो बाप होता है, अभी से मार लो। देखो, स्कूल लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना सीखो। जितना सालों नेगेटिविटी फैलाओगे उतना ही पिटोगे। वो तो अपनी क्यूटी की वजह से थोड़ा डाउन हो जाता हूँ, नहीं तो सालों तुम्हारी कुछ औकात नहीं है। अच्छे इंसान बनो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और ज़िंदगी में कुछ उखाड़ो, ना कि लोगों को मारो। आपने भी सुना होगा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, क्योंकि बुरा तो पहले से ही बुरा है, उसे मार के अपने हाथ गंदे क्यों करोगे। तो समझदार और मैच्योर होता है वो उन लोगों से दूर ही रहता है, क्योंकि इनका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होता है, खुद को सुपीरियर दिखाना और अच्छे लोगों को टारगेट करना। और जब खुद में दम नहीं होती तो झुंड में आते हैं और अपने बाप का नाम लेते हैं कि मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी पहुंच है, मेरे बाप हथियार सिंह का टोपा है। तो बेटा समझ जाओ, स्कूल में स्कूल की तरह रहो, कॉलेज वाली दादागिरी मत करो, वो केवल हमें सूट करती है बस।
कबीर सिंह देखी है, और अगर नहीं देखी है तो हम तुम्हें रियल लाइफ कबीर सिंह दिखाएंगे। इंसान को गलती पर टोका जाता है, समझाया जाता, ना कि गैर गलती पर उसे फालतू में तेवर दिखाओ। इंसान हो, इंसान की तरह रहो, भेड़िया मत बनो। बेटा हम सबको स्कैन करके बैठे हैं कि कौन क्या है, किसकी कितनी औकात है। तो अच्छे लोगों को टारगेट करना बंद करो, पहले खुद अच्छे इंसान बनो। वैसे यार कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप भी अक्षय यदुवंशी के फैन है तो प्लीज़ यार कमेंट में रियल लाइफ कबीर सिंह लिखना मत भूलना।